हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड जीके की। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनवुड। सर हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, घटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। घटवाल घोड़ा शैलचित्र का जो संबंध है ये अल्मोड़ा जनपद से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जो घटवाल घोड़ा यहाँ से किसके शैलचित्र मिलते हैं, तो यहाँ से मिलता है, यहाँ से एक सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी का यहाँ से शैलचित्र मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी का शैलचित्र किस स्थान से मिला था, तो ये मिला था घटवाल घोड़ा से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को जो आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है, ये जाता है यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मटवाल, शिव प्रसाद डबराल, इनके अलावा मोहन जोशी हो गया और केपी नौटाल। तो इन सभी को उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो 1856 में देवीधुरा का ही चंपावत, तो देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी हेनवुड के द्वारा। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। तो सर हेनवुड के द्वारा 1856 में देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी। तो हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की जो खोज 1953 में करी थी, ये करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी यशोधर मटवाल के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है। तो मंगोली शैलचित्र का जो संबंध है यह नैनीताल जनपद से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति के स्थलों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं। तो देश में चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए गए हैं, तो ये पाए गए घोड़े। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1999 ईस्वी में नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई। तो 1999 में नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज की गई थी, तो यहाँ से होते 5। तो 5 मानव आकृतियों की खोज होते नैनीताल जनपद से वर्ष 1999 में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है। तो कसार देवी शैलाश्रय से जो यहाँ से सुंदर चित्रण मिलता है नर्तकों का, ये मिलता है 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पे सही आंसर है। कसार देवी कहाँ है, तो आपके अल्मोड़ा में है और यहाँ से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
द्वाराहाट के किस मंदिर से महासन संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई है? तो द्वाराहाट के किस मंदिर से महासन संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त होती है? तो ये होती है चंद्रेश्वर मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, महासम संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो महासम संस्कृति आकृतियों की जो खोज होती है ये 1877 में होती है और इसकी खोज की थी रिबेट कार्नक ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। तो महासम संस्कृतियों की आकृतियों की जो खोज करी थी ये रिबेट कार्नक के द्वारा की जाती है 1877 में। कहाँ से होती है? द्वाराहाट। द्वाराहाट में जो चंद्रेश्वर मंदिर है यहाँ से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में लगभग कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए? तो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग यहाँ से 200 कप मार्क्स यहाँ से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। कप मार्क्स क्या होते हैं? तो कप मार्क्स जो होते हैं यानी जो उथले हुए गड्ढे ओखल आकार के होते हैं, इन्हें ही कप मार्क्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। तो पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी रामगंगा घाटी में नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कप मार्क्स की खोज की गई थी? तो पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो कप मार्क्स की खोज करी थी ये करी थी यशोधर मठपाल। पहले आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि पश्चिमी रामगंगा घाटी में कप मार्क्स की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी यशोधर मठपाल। तो यहाँ से कितने कप मार्क्स की खोज करी गई थी? तो यहाँ से करी गई थी 73 यानी 73 कप मार्क्स की खोज करी थी यशोधर मठपाल ने। ये आपको ध्यान रखना है। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? तो साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? तो ये मिलता है कोल प्रजाति का। सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कोल। उत्तराखंड राज्य में आने वाली जो प्रथम प्रजाति समूह माना जाता है ये कोल प्रजाति को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? तो नाग पूजा के साथ लिंग पूजा जो की जाती है ये की जाती है कोल प्रजाति के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं? तो कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की या भारत की प्राचीनतम जाति इनमें से कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं शिव प्रसाद डबराल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन है। तो कुमार कुमारी प्रथा किसमें प्रचलित थी? तो ये थी कोल प्रजाति में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति होती थी। तो दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति एक कोल प्रजाति होती थी। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पुराण में किरातों को भिल कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में किरातों को भिल कहा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। देखो उत्तराखंड में जो आने वाली प्रथम प्रजाति समूह है वो है कोल। कोल के बाद कौन आता है उत्तराखंड? तो कोल के बाद आते हैं किरात और किरात के बाद कौन आते हैं? तो किरात के बाद आते हैं खस। तो इनका आपको क्रम भी ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? तो कोल के बाद कौन आते हैं? तो ये आते हैं किरात। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मुंडा भाषा या बोली किरात प्रजाति। तो बिल्कुल सही है, जो मुंडा भाषा या बोली थी एक किरात प्रजाति की है। ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो, जो मुंड या सबर नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है कोल प्रजाति। कोल प्रजाति क्या है? मुंड या सबर नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे भाषा की बात हो रही, मुंडा भाषा बोली किस में बोली जाती है? तो ये बोली जाती किरात प्रजाति में। भ्रमणकारी पशुपालकों आखेटक किरात प्रजाति। तो बिल्कुल सही, भ्रमणकारी पशुपालकों आखेटक होती है किरात प्रजाति। ये भी बिल्कुल सही है। किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति। देखो, किन्नर या कीर ये भी किरात प्रजाति को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले यहाँ पे असंगत है, तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का जो युद्ध होता है ये होता है बिल्लव केदार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान प्राप्त हुए। तो यह प्रश्न भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। सेम यही प्रश्न पूछा गया कि सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान प्राप्त हुए। तो ये प्राप्त हुए थे अल्मोड़ा जनपद से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रागैतिहासिक स्थल से हत्यायुक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला था? तो किस प्रागैतिहासिक स्थल से हत्यायुक्त कुतुब पर मोनाल का चित्र मिला था? तो ये मिला था आपके मलारी गांव चमोली से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो बिल्कुल सही, जो लाखों गुफा है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में और क्या है? सुयाल नदी के तट पर है। ये बिल्कुल सही है। ग्वारख्या गुफा अलकनंदा के तट पर है। तो बिल्कुल सही, जो ग्वारख्या गुफा है आपके चमोली में और अलकनंदा नदी के तट पर है। ये भी बिल्कुल सही है। किमनी गांव पिंडर नदी के तट पर है। तो बिल्कुल सही, जो किमनी गांव है ये भी आपके चमोली में है और ये पिंडर नदी के तट पर है। ये भी बिल्कुल सही है। हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर। देखो, जो हुडली गांव है आपको उत्तरकाशी में है और यह यमुना नदी के तट पर है। ये आपको ध्यान रखना है। हुडली है आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में। यहाँ से क्या है? नीले रंग के यहाँ से शैलचित्र प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो असंगत कथन यहाँ पे बताना था, तो कौन सा असंगत हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बनकोट। बनकोट आपके पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। फल सीमा ये भी आपके अल्मोड़ा में भी बिल्कुल सही है। पेटसाल नैनीताल नहीं बल्कि पेटसाल कहाँ है? ये भी आपके अल्मोड़ा में है। ये आपको ध्यान रखना है। हुडली आपको उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाले यहाँ पे असंगत है, तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, लाखों गुफा अल्मोड़ा के शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है, जो कि किस राज्य में स्थित है? देखो, जो लाखों गुफा है यह एक प्रागैतिहासिक गुफा है और यहाँ कहाँ है? ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। तो यहाँ से जो हमें शैलचित्र मिलते हैं इनकी जो तुलना की जाती है ये की जाती है भीमबेटका गुफा से। भीमबेटका गुफा जो है किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है किरात प्रजाति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वन पर्व। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे,
बाण भट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है? तो ये करते कादम्बरी। बाण भट्ट की जो कादम्बरी पुस्तक है इससे किरातों के निवास की पुष्टि होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं? तो वर्तमान में किरातों के जो वंशज निवास करते हैं ये करते हैं अस्कोट व डीडीहार। तो पिथौरागढ़ के अस्कोट व डीडीहार क्षेत्र में निवास करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है, यह भी दोनों। अगला देखेंगे, गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ था? तो यह प्रश्न भी एक प्रीवियस प्रश्न है। पूछा गया था कि गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके समय हुआ था? तो यह था खसों के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, झटेला प्रथा। तो झटेला प्रथा आपकी खस प्रजाति से संबंधित थी, बिल्कुल सही है। टिकवा प्रथा कोल, देखो टिकवा प्रथा कोल नहीं बल्कि ये भी क्या है, खस प्रजाति में देखने को मिलते हैं। टिकवा प्रथा होती क्या है? तो इसके तहत जो खसों की विधवा महिला होते हैं किसी अन्य पुरुष को अपने यहाँ रख सकते हैं इस टिकवा प्रथा के तहत, तो ये होती है टिकवा प्रथा। पशु बलि प्रथा आपकी खस प्रजाति में भी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, घर जवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? तो घर जवाई रखने की प्रथा भी प्रचलित थी आपकी खस प्रजाति में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टिकवा प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, तो बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा जो टिकवा प्रथा थी, इस प्रथा के तहत जो खसों की विधवा महिला होती थी ये किसी अन्य पुरुष को टिकवा प्रथा के तहत अपने घर में रख सकती थी, ये बिल्कुल सही है। खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे। तो ज्येष्ठ मतलब जो सबसे बड़ी पुत्री होती है इसे मंदिरों में दान करते थे, और इस प्रथा को कहा जाता था देवदासी प्रथा। ये भी आपको ध्यान रखना, देवदासी प्रथा से कहा जाता था, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इनके समूह को कोंच कहा जाता था। देखो कोंच इनके समूह के नहीं बल्कि क्या है, जो भोटिया जनजाति के समूह को कोंच कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र कहलाता था। तो पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है? तो किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काली नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।